आगे करें। मार्जिनल रिलीफ हमने कर लिया था कल, अच्छे से समझ आ गया। उससे पहले सरचार्ज कर दिया था, अच्छे से समझ आ गया। कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। आज हम जो करने वाले हैं वो है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या होता है? मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको कुछ रिबेट दे रही है, ठीक है। वो कह रही जी देखो, हमने कहा था 3 लाख तक तो इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, अप टू 3 लाख नील, फिर अगले 4 लाख पे 5%, ठीक है। अब गवर्नमेंट कह रही है वैसे हमारा 7 लाख पे टैक्स बन गया 20,000 में, बन गया ना। पर गवर्नमेंट कह रही है आप एक काम करो, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक ही है, अगर आपकी इनकम 7 लाख तक ही है तो एक काम करेंगे, आपको जो है टैक्स नहीं देना। फिर मतलब आपको कितनी रिबेट मिल जाएगी? 25,000 रुपए तक आपको रिबेट मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 25,000 रुपए तक आपको रिबेट मिल जाएगी। वो स्टूल बाहर रखो, इस पे बैठ जाओ, इसको कोने में कर देगा ना। या काम करो, उस लैपटॉप का मुंह उधर घुमा दो यार, वहीं से कर दो आराम से, तो यहाँ कोने में रखो। ठीक है, समझ गए? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। मतलब गवर्नमेंट आपसे क्या कह रही है कि जी देखो, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको जो है टैक्स जो आपका बनेगा उसमें 25,000 रुपए तक हम क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। एक तो होता है कि मैंने तुम्हें दे दिया, गिनवाना नहीं। एक होता है कि मैं दूंगा पर 4 जगह गिनवाऊंगा, बता के दूंगा, भाई देख तेरे को ये दे रहा हूँ, तेरे को ये दे रहा हूँ, तेरे ऊपर एहसान है मेरे, है ना। वही काम यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रही है कि देखो जी आपका टैक्स वैसा ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, आपका टैक्स बनता है, बट हम माफ कर रहे हैं, बट हम माफ कर रहे हैं। तो ये होती है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। तो एक बार जो है इसको थोड़ा सा यहां से पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। रिबेट इन केस ऑफ रेजिडेंट और इंडिविजुअल, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये स्कीम किसके लिए है? रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। ये किसके लिए है? ये खाली ये है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, वो भी रेजिडेंट, इंडिविजुअल, ठीक है। मतलब अगर कोई रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट है, अगर कोई बाहर का रेजिडेंट है और उसे इंडिया में टैक्स देना है तो उसको ये रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर इंडिया का ही रेजिडेंट है और उसे टैक्स देना है और वो इंडिविजुअल है मतलब अगर कंपनी है, फर्म है, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए ये सेक्शन नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए, नेचुरल पर्सन, ठीक है। समझ गए? सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। पहली बात तो ये समझ आई। दूसरी बात, उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए? अप टू 7 लाख। मतलब अगर 7 लाख से ज्यादा हुई तब भी रिबेट नहीं मिलेगा, तब भी रिबेट नहीं मिलेगा। समझ गए? और रिबेट कितनी है? मैं यहां पे लिखता हूं, रिबेट अलाउड कितनी है? ₹25,000। मतलब आप 3 चीजों को देखोगे। पहली बात तो रेजिडेंट इंडिविजुअल, उसके बाद इनकम 7 लाख तक होनी चाहिए, तीसरा रिबेट सिर्फ कितनी मिलेगी? 25,000 तक। इतना क्लियर हुआ? अभी तक पिक्चर क्लियर हुई? थोड़ी सी समझ आया? एक बार फिर समझ लो। इनकम टैक्स का सेक्शन 87A, उसमें क्या लिखी है? रिबेट लिखी है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर हमें रिबेट क्लेम करनी है तो उसके लिए 3 कंडीशन है। पहली बात तो रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा, दूसरी बात इनकम कितनी होनी चाहिए? अप टू 7 लाख होनी चाहिए, तीसरी बात मैक्सिमम रिबेट जो अलाउड होती है वो 25,000 रुपए है। इतना क्लियर हो गया है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A है।
अब जो है एक काम करेंगे, अब हम क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे थोड़ा सा। इसमें लाइन एक और चीज है लास्ट में, हेल्थ एंड एजुकेशन शैल बी अप्लाइड ओनली आफ्टर परमिटिंग रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, और जो सेस लगेगा वो रिबेट देने के बाद जो टैक्स बचेगा उस पर लगेगा। समझ गए? देखो अब क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है, सपोज करो क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम 6 लाख। कितनी है? ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अब इसकी इनकम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन निकालते हैं। क्या है पहले, टोटल इनकम कितनी हो गई, कितनी हो गई, 6 लाख हो गई। अच्छा, ऑन फर्स्ट 3 लाख क्या हो गया, नील। अब ऑन नेक्स्ट 4 लाख कितना होता है, 5%। बट यहाँ पे 4 लाख तो बचा ही नहीं, बचा ही कितना लाख है, 3 लाख बचा है खाली, क्योंकि 6 लाख थी, 6 में से 3 तो नील वाली चली गई। तो मैं क्या लिखूंगा, ऑन बैलेंस 3 लाख एट द रेट 5%। ठीक है, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, 15,000 रुपए। ठीक है, तो अब जो है इनकम तो और है नहीं, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टैक्स बिफोर रिबेट, टैक्स बिफोर रिबेट। टोटल कितना हो गया, 15,000 रुपया, 15,000 ही हुआ ना टोटल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेस करूंगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब बताओ क्या इनकी इनकम 7 लाख तक है, मिस्टर एक्स की इनको टोटल इनकम 7 लाख से कम है। हाँ, तो 7 लाख तक का मतलब होता है कि 7 लाख या 7 लाख से कम। ठीक है, ये थोड़ी कि एग्जैक्ट 7 लाख ही होनी चाहिए। 7 लाख तक का मतलब होता है कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक है। तो क्या 7 लाख तक इनकम है ना, 6 लाख है तो 7 लाख तक तो है ही ना। ठीक है, क्या इंडिविजुअल है, मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, हाँ मान के चलते रेजिडेंट है। तो अब इनको रिबेट मिलेगा, कितना रिबेट मिलेगा, 25,000 तक मिलेगा। बट अगर टैक्स ही उससे कम है तो रिबेट भी उतना ही मिलेगा। समझ गए भाई? यहाँ पर अगर रिबेट 25,000 करूंगा मैं, और माइनस इसको 15,000 को 25 से माइनस करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस तो फिगर आ जाएगी ना, फिर भी 25,000 रिबेट मिलेगी खाली, 25,000 तक मैक्सिमम रिबेट मिल सकती है। समझ गए? और अभी जो है 15,000 टैक्स बन रहा है, तो मैं यहाँ पे रिबेट कितने माइनस करूंगा, 15,000 ही माइनस करूंगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, टैक्स बिफोर HEC क्या हो जाएगी, नील। HEC कितना लग जाएगा, 4%, वो भी नील, टैक्स लायबिलिटी भी नील। समझ आ गया, समझ आ गया? ध्यान से समझो, रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या है, आओ मैं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या है। आप जो है रेजिडेंट इंडिविजुअल को देंगे, ठीक है, अगर उसकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो देंगे, मैक्सिमम रिबेट 25,000 तक रहेगी। ठीक है, सेस जो लगेगा वो रिबेट देने के बाद जो टैक्स बचेगा उस पर लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अगर टैक्स हमारी इनकम है 7 लाख रुपए तक या उससे कम, और टैक्स हमारा बन रहा है 15,000 रुपए, तो रिबेट कितनी मिलेगी, 15,000। अगर हमारी इनकम है 6 लाख रुपए और टैक्स बन रहा है 22,000 रुपए, तो रिबेट कितनी मिलेगी, 22,000 रुपए। अगर टैक्स बन रहा है 25,000 रुपए, तो रिबेट कितनी मिलेगी, अगर टैक्स बन रहा है 30,000 रुपए, तो रिबेट कितनी मिलेगी, 25,000 रुपए, मैक्सिमम 25,000 रुपए। ठीक है, क्लियर? चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। तुमने क्लास में बैठना है, क्लास की तरफ बैठो, नहीं बैठना मत बैठो, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये बीच बीच में वो थोड़ा हंसने मत किया करो, हंसी मजाक उस टाइम ठीक है जब करना है, जब उस चीज का टाइम हो। ठीक है, रिबेट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट हमें कुछ फायदा दे रही है,
कि देखो आपका टैक्स बन रहा था पर हम माफ कर रहे हैं, ये बता के दे रही है गवर्नमेंट फायदा, ठीक है, कि आपका टैक्स बनता था बट हम माफ कर रहे हैं। समझ गए? अब वो कब माफ कर रहे हैं, कैसे माफ कर रहे हैं, वो आप देखते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कई बार न्यूज में, या कई बार सुना होगा कि टैक्स जो है 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। पिछली बार सुना होगा तुमने, सुना होगा ना, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो वो एक्चुअली कहानी यही थी। वो कहानी क्या थी कि टैक्स कहां तक नहीं था वैसे, एक्चुअल में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, जो हमने ऊपर अभी लिमिट पड़ी हुई है स्लैब रेट की। बट बीच में गवर्नमेंट ने एक सेक्शन डाल दिया, सेक्शन 87A। उसमें ये बोल दिया कि देखो जी, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपका टैक्स बनता है, बट हमारी गवर्नमेंट ने तुम्हें माफ कर दिया। किसकी गवर्नमेंट ने? हमारी गवर्नमेंट ने माफ कर दिया। वो एक सेक्शन लाए हैं 87A। तो उसमें कुछ उन्होंने रिबेट दी है। अब उसको समझो, उसमें 3 चीजें हैं। पहली बात तो वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल का मतलब नेचुरल पर्सन जो हम तुम हैं। अगर कंपनी है तो नहीं मिलेगा ये रिबेट, फर्म है तो नहीं मिलेगा ये रिबेट, पार्टनरशिप फर्म है तब भी नहीं मिलेगा ये रिबेट, एचयूएफ है तब भी नहीं मिलेगा ये रिबेट, एओपी, बीओआई, ट्रस्ट वगैरह कुछ भी है, नहीं मिलेगा ये रिबेट। ठीक है, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। समझ गए? वो भी रेजिडेंट जो यही का होगा उसको मिलेगा। उसकी कंडीशन क्या है? आपकी इनकम 7 लाख तक होनी चाहिए, 7 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी इनकम मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 7 लाख तक। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो रिबेट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब 7 लाख या उससे कम है तो मिल जाएगा, अगर 7 लाख से ज्यादा चला गया तो नहीं मिलेगा। मैक्सिमम रिबेट कितना मिलेगा? 25,000 रुपए मिलेगा। मैक्सिमम रिबेट कितना मिलेगा? 25,000 रुपए मिलेगा। तो अगर आपकी इनकम है 6 लाख रुपए और आपका टैक्स बन रहा है 15,000 रुपए, तो आपको 15,000 का रिबेट मिल जाएगा, आपको टैक्स नहीं देना। फिर अभी हमने जो पहले निकाला था उसमें 3 लाख तक एग्जाम निकाला था, उसके बाद टैक्स निकाले थे, है ना? तो अब वो कह रहे हैं जी हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा तुम्हें रिहायत दे दी, थोड़ा सा राहत जिसे कह सकते हैं, थोड़ा सा रिलीफ हमने दे दिया तुम्हें। कि ये क्या है? रिबेट हमने दे दिया है। कितने तक का? 25,000 रुपए का। अगर आपकी इनकम है 6 लाख रुपए और बाई चांस आपका टैक्स बन गया 40,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो आपको रिबेट कितना मिल जाएगा? 25,000 रुपए। ठीक है, मैक्सिमम 25,000 मिल सकता है। अगर आपका टैक्स 25,000 है, उससे कम है, तो पूरा का पूरा रिबेट हो गया। अगर 25,000 से ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है तो मैक्सिमम रिबेट 25,000। समझ में आ गया? अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं 1-2। अच्छा, एक चीज मैं और बता रहा था इसमें कि जो आप HEC लगाओगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओगे, वो फिर आप कब लगाओगे? पहले टैक्स निकालेंगे, टोटल इनकम, फिर टैक्स निकालेंगे, फिर रिबेट माइनस करेंगे और फिर HEC लगेगा। समझ गए? पहले टैक्स निकालेंगे, रिबेट माइनस करेंगे, फिर जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उस पर HEC लगेगा। इतना क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और लिखो। अब चलो सपोज मान लेते हैं Mr. X has total income rupees 7 lakh, रुपीज 7 लाख। अब इसका निकालो जरा, A1 निकालो। कहाँ है हथियार? कहाँ है? वहां से लगा लो यार। ये निकालो। अब मेरे हिसाब से टैक्स निकालने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हमने काफी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर दी है। निकालो जरा, निकालो। टैक्स जैसे निकालते हैं पहले वैसे निकालो। टोटल इनकम ये है, उसके बाद स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकालो पहले। 7 लाख के ऊपर देखो कितना बनता है स्लैब रेट के हिसाब से, फिर बात करते हैं आगे। क्या है अभी मैंने सोल्यूशन कर दिया, सोल्यूशन कर रहा हूँ। देखो टोटल इनकम कितनी हो गई, और देखा तुमने किया है, नीचे सॉल्व करो ना। टोटल इनकम कितनी हो गई? 7 लाख। मैं भी कर रहा हूँ साथ में, एक क्वेश्चन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑन फर्स्ट 3 लाख एट द रेट, ये तो नील वाला है, ये तो नील है, ठीक है? ऑन नेक्स्ट 4 लाख
एट द रेट 5%। ठीक है, ये कितना हो गया? 20,000। क्या हो गया? ये क्या हुआ? तो ऊपर वाले पे लगा दो ना, क्या दिक्कत है? और नेक्स्ट 4 लाख कितना हो गया? 20,000 रुपये हो गया। क्या इसके बाद कोई इनकम बची? नहीं बची। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा अब? ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि मुझे इसमें रिबेट देनी है। रिबेट देने के लिए पहले ये देखो इनकम कितने है? 7 लाख। हमने कहा 7 लाख तक मिल जाएगी। मिस्टर एक्स रेजिडेंट भी है, इंडिविजुअल भी है। अभी हम जब तक मैं ना बोलूँ कि रेजिडेंट नहीं है तब तक सब रेजिडेंट है। ठीक है, रेजिडेंट का मतलब है जो इंडिया। अभी हम रेजिडेंशियल स्टेटस पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स में किसको रेजिडेंट माना गया है, किसको नॉन रेजिडेंट माना गया है। ठीक है, ROR, RNOR, ठीक है, ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। बट अभी ये मान के चलो सारे रेजिडेंट है, इंडिया के रहने वाले हैं सारे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? इसको रिबेट मिल जाएगी, ये रिबेट के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टैक्स, एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दूंगा, बिफोर रिबेट। रिबेट देने से पहले टैक्स कितना है? तो टोटल टैक्स कितना हो गया? अभी 20,000 हुआ ना, क्योंकि ऊपर नील है, ये 20 है। समझ गए? अब मैं यहाँ पे लेस करूंगा एक चीज, लेस। अब मैं लिखूंगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये याद रखना है आपको, 87 ये ए। ठीक है, 87A, ये वाला सेक्शन आपको याद रखना है। समझ गए? अब बताओ इसको मैक्सिमम कितना रिबेट मिल सकता है? इसमें मैक्सिमम कितना रिबेट मिल सकता है? मैक्सिमम 20,000 ही मिल सकता है। जितना टैक्स बन रहा है, देखो 25,000 या फिर टैक्स, दोनों में से जो आपका है बस। अगर टैक्स बनता है 25,000 रुपए तो 25,000 मिलता, टैक्स बन रहा है 20,000 रुपए तो 20,000 मिलेगा। अगर इनकम 7 लाख तक होती है और टैक्स बनता 26,000 तो भी 25,000 ही मिलता। मैक्सिमम लिमिट 25,000 रुपए तक की है। ठीक है, सॉरी, अब यहाँ पे बन गया मेरा 20,000 रुपए रिबेट बन गई। ठीक है, रिबेट कितनी बन गई? 20,000 रुपए। मतलब मैक्सिमम आपकी जो लिमिट है वो 25,000 रुपए है, और आपको देखना है कि टैक्स कितना बन रहा है, क्योंकि रिबेट आपके टैक्स से ज्यादा हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ तो मैंने तेरा कर्जा माफ किया, भाई कर्जा ही 10,000 था तो 10,000 तो माफ करूंगा, ये थोड़ी कि 20,000 माफ कर दिया, मैं 10,000 अपनी तरफ से और दूंगा। सॉरी। ठीक है, अब क्या निकल जाएगा मेरा? यहाँ पे निकलेगा टैक्स बिफोर HEC। ये क्या हो गया मेरा? नील। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। देखो ये मैं पूरा क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको आगे फॉर्मेट में दिक्कत ना हो। रेट 4%, यहाँ पे तो ये भी नील रहेगा, फिर आ जाएगी टैक्स लाइबिलिटी, ये भी क्या रहेगा? नील। ठीक है, हाँ, ये टैक्स हमने 20,000 रुपए की, ये जो रिबेट है ये गवर्नमेंट ने आपको अपनी तरफ से दी कि भाई ये आप जो आपका टैक्स कितना बनता है, गवर्नमेंट पहले टैक्स कैलकुलेट करवा रही है कि भाई आपको पहले टैक्स कैलकुलेट करना है, कितना टैक्स बन रहा है तुम्हारा? 20,000 रुपए। देख 20,000 रुपए टैक्स बन रहा है, हम छोड़ रहे हैं, अगली बार वोट हमको दिए। ठीक है, समझिए, ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि तुम्हारा हमने भला किया है, वोट हमको देना है। ठीक है, समझ गए? तो ये सेक्शन है जिसकी वजह से आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो जाती है। ठीक है, इसी में अगर मुझे बताओ इनकम टैक्स हमारा 28,000 बन रहा होता है, यहाँ पे ये टैक्स हमारा 28,000 बन रहा होता और इनकम 7 लाख की होती, तो रिबेट कितना मिलता? 25,000 मिलता। फिर हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो जाती? ये HEC कितना हो जाता बिफोर HEC? 3,000। फिर इसका 4% निकालते, इसका फिर इन दोनों को हम प्लस करके यहाँ पे टैक्स हमारा निकल जाता। अगर टैक्स हमारा 10,000 बन रहा होता तो, अगर टैक्स 10,000 बन रहा होता तो रिबेट कितना हो जाता? 10,000 हो जाता। फिर यहाँ पे मिल जाता। अगर 25 होता तो 25 मिल जाता। समझ गए? क्लियर हो गया? अब एक आधे क्वेश्चन खुद करो जरा। लिखो
अच्छा, इसमें अभी मार्जिनल रिलीफ भी आएगा आगे, जो हमने कल ही किया है ना, इसमें भी मार्जिनल रिलीफ आएगा, क्योंकि आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको रिबेट मिल रहा है, 7 लाख से ज्यादा हुआ तो रिबेट नहीं मिलेगी। पर पता चला आपकी इनकम हुई 7 लाख 2-3 हजार रुपए, तो उसकी वजह से आपका टैक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि रिबेट कैंसिल हो जाएगी, रिबेट नहीं मिलेगी फिर ना। तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ वाली कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहना। तो पहले आप एक काम करो, मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम रुपीज, पहला क्वेश्चन है 6,90,000, ठीक है, और इसी में ये पहला हो गया, और दूसरा हो गया 7,03,000। निकालो जरा 7,03,000 पे, और इस पे दोनों 7,03,000 पे देखना मार्जिनल रिलीफ पे। हाँ, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, पहले 6,90,000 पे निकालो, फिर 7,03,000 पे निकालो, समझ गए? $90,000 पे 30%, कितनी इनकम लिखी है तुमने? पर ये इसमें मैंने 6 लाख में हो गया, हम्म फिर से 3 लाख होगा तो मैं 10% हम्म तो 10% क्यों लगेगा? नील के बाद सीधा 10 लगता है? नील के बाद कितना लगता है? हैं? वो देखो, कैलकुलेट करके देखो, पहले तुम्हारा टैक्स कितना बन रहा है? 19,500 बन रहा है, देखो। ऑन फर्स्ट 3 लाख नील हो गया, ऑन नेक्स्ट 4 लाख कितना है, कितना लगता है? 5% लगता है, पर क्या 4 लाख बचा हुआ है? 4 लाख तो बचा ही नहीं, कितना बचा हुआ है? कितना बचा हुआ है? 3,90,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे कितना हो गया मेरा? 3,90,000, ठीक है, कितना है, कितना बनेगा इसका? 3,90,000 का 5% कितना बन रहा है? 19,500 बन गया, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? टैक्स बिफोर रिबेट 87 ए वाले से पहले कितना हो गया? 19,500। तो अब क्या बनेगा यहाँ पे? टैक्स रिबेट लेस करूंगा मैं, रिबेट 87 ए वाली कितनी? 19,500 टोटल। तो टैक्स बिफोर एचएससी कितना हो गया? क्या हो गया? नील हो गया, और ऐड करूंगा अगर एचएससी एट द रेट 4%, तो नील हो गया, और टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? नील हो गया, ठीक है। ये वाला तो क्वेश्चन ठीक है। अब आप निकालो 7 लाख कितना है? 3,000 वाला, 7,03,000 वाला निकालो जरा, इसमें मार्जिनल रिलीफ भी लगेगा भाई, ये बात ध्यान रखना।
कितना आ रहा है तुम्हारा मार्जिनल रिलीफ कितना आ रहा है पहले ये बताओ। मेरा मेरा आ रहा है मार्जिनल रिलीफ 2700 आ रहा है। कैसे? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है मार्जिनल रिलीफ तुम्हारा? 2700 कैसे आया? कैसे आया तुम्हारा 2700? अवंतिका तुमने निकाला? नहीं निकाला? क्यों? कौन सा समझ नहीं आ रहा है? पहले 3 लाख कितने हो गए? नील हो गए। टोटल इनकम कितनी है? 7,03,000 रुपए। उसमें से पहले 3 लाख रुपए नील, बचे कितने? 4,03,000। बाकी के 4 लाख पे नेक्स्ट 4 लाख पे 5% कितना हो गया? 20,000 टैक्स बन गया। अब बचे कितने? 3,000 पे 10% के हिसाब से 300 रुपए टैक्स बन गया। ठीक है। टैक्स बिफोर मार्जिन रिलीफ कितना हो गया? 20,300। भाई दोनों का टोटल कर दिया तो 20,300 ही हो गया ना। ठीक है, बराबर में निकल गया ये। अब मार्जिन रिलीफ निकालना है हमें। अब आ जाओ इधर। टैक्स ऑन 7,03,000 कितना बन रहा है? 20,300। और 7 लाख पे कितना बन रहा था? 7 लाख पे नील बन रहा था। जब हमने 7 लाख पे टैक्स निकाला था तो नील बन रहा था मार्जिनल रिलीफ की वजह से। जब हम 7 लाख हमने ऊपर इनकम निकाली थी तो टैक्स कितना बन रहा था? 0। जीरो नहीं बन रहा था हमारा। तो 7 लाख पे कितना है टैक्स? 0। अब इंक्रीज इन टैक्स कितना हो गया? 20,300 हो गया। बट इनकम कितनी इंक्रीज हुई है? खाली 3,000 रुपए। तो मार्जिन रिलीफ कितना मिल जाएगा? 17,300। तो अब देखो 17,300 आपका मार्जिन रिलीफ हो गया और उसमें से एचईसी लग जाए। फिर बिफोर एचईसी कितना बन गया? 3,000 रुपए। 3,000 के ऊपर 4% एचईसी लग गया, 120 रुपए टैक्स लाइबिलिटी बन गई 3120 रुपए। हाँ 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 20,300 में से 17,300 माइनस किए तब तो 3,000 आया है। हाँ हाँ देखो फर्स्ट 3 लाख पे क्या बन गया? ए। ये इसे मानते हैं ए, इसे मानते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ, आपको ऐसे ध्यान रखना है आगे। बिल्कुल बहुत वैसे बता रहा हूँ मैं। ए, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी, यहाँ पे लिख रहा हूँ सी, यहाँ पे लिख रहा हूँ डी, यहाँ पे लिख रहा हूँ ई, यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, यहाँ पे लिख रहा हूँ एच। ठीक है, तो ए और बी, ठीक है, और सी। तो ये क्या बनेगा? बिफोर मार्जिन रिलीफ, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी, तब आपका डी निकलेगा। समझ गए? मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ऊपर के तीनों को जोड़ोगे ए बी और सी, हो सकता है वहां पे और इनकम भी होती, फिर 4 लाख वाली होती, फिर 2 लाख वाली होती, फिर 3 लाख वाली होती, ऐसे भी होती, तो आपको सारे जोड़ने पड़ते। तो ये यहाँ तक के जुड़ गए। ठीक है, फिर लेस मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। फिर टैक्स बिफोर एचईसी क्या हो जाएगा? ये क्या था हमारा? डी, और ये था हमारा ई। यहाँ पर मैं क्या करूंगा? डी में से माइनस कर दूंगा ई, तो मेरा ये निकल जाएगा, एफ निकल जाएगा। फिर जी पे, जी क्या है मेरा? एचईसी है, 4% निकालना है। 4% किसका निकालना है? एफ इंटू 4%, मतलब एफ का मैंने 4% निकालना है। फिर एच क्या है मेरा? एच हो जाएगा एफ प्लस जी, एफ प्लस जी।
ये चीज है, ठीक है। मतलब पहले स्लैब रेट के हिसाब से इनकम निकालो, उसको टोटल कर दो, टोटल कर दो, फिर ये देखो कि क्या हमें यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ मिल के टैक्स कम हो सकता है। आपको बेसिकली आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि मैं अपने क्लाइंट का टैक्स कैसे कम कराऊं, मैं ऐसा कौन सी टेक्निक बढ़ाऊं कि मेरे क्लाइंट का टैक्स कम से कम बने, क्योंकि क्लाइंट को आप फायदा दिलाओगे तभी वो आपके पास आएगा, वरना चला जाएगा। तो आपने दिमाग लगाना है कि मैं कैसे टैक्स कम कर सकता हूँ। आपने ऐसे देखा कि यार देखो इतना इनकम बन रही है, इस पे जो है मार्जिनल रिलीफ भी तो अलाउड होता है, तो मैं मार्जिनल रिलीफ उसमें कैलकुलेट कर दूंगा। अगर आपको मार्जिनल रिलीफ के बारे में नहीं पता तो सपोज आप यहीं तक निकाल दोगे उसको, बोलोगे भाई 7,03,000 रुपए तेरा टैक्स है और उसमें रिबेट मिलती नहीं है तो 20,300 रुपए टैक्स भरवा दो। तुम बोलोगे 20,300 रुपए टैक्स भर दो, उसके ऊपर एचएससी लगा दोगे, उसको बढ़ा दोगे। सामने वाला बंदा बोलेगा 7,03,000 इनकम है, लाओ मैं नील भरूंगा, मैं 1 रुपए टैक्स नहीं भरवाऊंगा तुमसे, बस मुझे 10,000 रुपए दे देना। तो तुम्हारे पास आएगा कि उसके पास जाएगा? उसी के पास तो जाएगा जो टैक्स कम करवाएगा। तो आपको सारी चीजें जो है अप्लाई करनी आनी चाहिए। और दूसरा मेन रीजन है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्वेश्चन की, ये साफ पता चल रहा है। इनकम कैलकुलेट करना और टैक्स निकालना, तो ये तो आपके मतलब ऐसा होना चाहिए टिप्स पे। है 17,000 ये ऐसे आया। हाँ बस 7 लाख पे हमारा टैक्स कितना बनता है? 7 लाख पे डील है, 7,03,000 पे हमारी 20,300 रिबेट का। तो जब हम रिबेट दे रहे हैं तभी तो हमें मार्जिनल रिलीफ आ रहा है। मतलब हमारे घर में 7 लाख पर इनकम जा रही है, हाँ तो बड़ा भैया ना वो करना पड़ेगा। देखो रिबेट आपको तब मिलेगी जब आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, के ऊपर होगी उसके ऊपर रिबेट नहीं मिलेगा। बट उसके ऊपर थोड़ी इनकम अगर जा रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या मेरा जो टैक्स बढ़ा है वो कहीं इनकम से ज्यादा तो नहीं बढ़ गया। जैसे कल हम सरचार्ज की केस में बात कर रहे थे, भाई यहाँ पर देखो ना इस वाले एग्जांपल में क्या हुआ, मेरी इनकम बढ़ी कितनी, राणा भी है और मैं भी हूँ। राणा ने कहा कि मैंने तो 7 लाख रुपए कमाए, मैंने कहा टैक्स कितना दिया, राणा कह रहा मैंने 0 टैक्स दिया, गवर्नमेंट ने माफ कर रखा है, ठीक है। वहीं पर तुम हो, तुम कह रहे हो जी इनकम 7,03,000 रुपए है और फिर टैक्स कितना दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो 20,300 प्लस उसके ऊपर रिसेस और लगेगा। तो आप कह रहे हो यार एक बात बता, मेरी इनकम तेरे से बड़ी कितनी, खाली 3,000 रुपए और टैक्स बढ़ गया 20,000 रुपए, ये तो लूटने वाली बात हो गई। तो उस केस में बोला नहीं ये गड़बड़ वाला मामला है भाई, आपकी जो है टैक्स की लायबिलिटी आपके इनकम से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती ना, ये थोड़ी कि कर्जा मांग के टैक्स दो, है ना, समझ गए। वरना फिर कल से बैंक वालों के कॉल आएंगे आपको, सर आपके लिए एक ऑफर है, अगर आप लोन लेके इनकम टैक्स भरते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा खाली 8%। ठीक है, समझ गए।